प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो चाहते हैं कि हम सबका उद्धार हो। वो हमें बार बार समझाते हैं कि पिता परमेश्वर की रची हुई ये सृष्टि है, जो उसके बहाने में जिएगा, उसकी रज़ा में जिएगा, वो जिस मकसद से हम सब यहाँ भेजे गए हैं उस मकसद को पूरा कर पाएगा। इंसान अपने आप को जब इस धरती पर पाता है तो वो देखता है कि वो इंद्रियों के ज़रिए इस धरती में कार्य कर रहा होता है। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और स्पर्श के इंद्रिय, शरीर में हज़ारों सेंसेस हैं। यहाँ हाथ लगाओ मालूम होता है, यहाँ हाथ लगाओ मालूम होता है। तो इनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। साइंटिस्ट हमें समझा रहे हैं कि 83% एवरेज इंसान वो करता है जो उसे आँखों के ज़रिए दिखता है। इसे प्रीडोमिनेंट सेंस कहते हैं कि सबसे तेज़ इंद्रिय ये है। 14% हम वो करते हैं जो हमें कानों के ज़रिए सुनता है, ये अगली तेज इंद्रिय है। और सिर्फ 3% एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे चखने की, सूंघने की और स्पर्श की इंद्रिय के ज़रिए होते हैं। तो क्योंकि इन इंद्रियों के ज़रिए हम इस बाहर की दुनिया की जानकारी पाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है, उसी में हम नॉलेजेबल होते हैं, और फिर उसी ज्ञान के ज़रिए हम जिंदगी के ध्येय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस, दिमाग, जिसके ज़रिए दुनिया की जानकारी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंसेस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेजेस हो, इंसान सीखता है। रिपीटेडली कुछ करके हमारी समझ में कोई चीज़ आती है, और जैसे जैसे इस दुनिया की समझ बढ़ती चली जाती है उस इंसान की तरक्की इस दुनिया में होनी शुरू हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि जो ज़िंदगी का ध्येय है वो भी शायद दिमाग के ज़रिए हम पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज, इन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा। वो एक जगह फरमाते हैं कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो, करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो फरमा रहे हैं कि हम वो जो जुनू की अवस्था है वो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है। वो अवस्था है जिसमें ना दुख है ना दर्द है, खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। तो कहते करे तलाश जुनू, कि हम सब उस अवस्था को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर सुख ही सुख हो, हर एक चीज़ अच्छी हो। और माते के जुल्मते खिरत से को, खिरत दिमाग को कहते हैं, इंटेलिजेंस को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो दिमाग के ज़रिए ज्ञान मिलता है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान मिलता है, और बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, और माया की दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। जो दिखता है वो है नहीं। जैसे अगर कहीं अंधेरा हो तो आप अंधेरे में जाओ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठोकर भी लगेगी, अगर कोई खाई आ गई आप गिर के जाओगे, कुछ आपको दिख नहीं रहा। तो वही हालत कहते हैं इस दुनिया की है कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो। कह रहे हैं कि जो हम सदा सदा के सुख चैन के पाने की ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं, अपने दिमाग को कहें जो हमें अंधकार की ओर लेके जा रहा है कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं, कि वो जो अवस्था है सदा सदा के सुख चैन की, वो रोशन होने की अवस्था है, इनलाइटनमेंट की अवस्था है, जहाँ पे रोशनी लैंप्स की नहीं, लेकिन जो रोशनी है वो अंदरूनी है, वो आत्मा की जागृति की है, वो शब्द के साथ जुड़ने में है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। तो वो जब वो जागृति होगी तब सदा सदा के सुख चैन तक हम पहुँचें। क्यों? क्योंकि जब जागृति होगी तो हमें अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, और फिर उस आत्मा में प्रेम लगाव पिता परमेश्वर के लिए बढ़ेगा, और वो कदम प्रभु की ओर बढ़ाएगी। और जितनी
लगन ज़्यादा होगी, तीव्र होगी, उतनी तेजी से हम प्रभु की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो महापुरुष में बार 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 जो जिंदगी का ध्येय है उसे समझाते चले आए हैं, और फिर हमें ये भी समझाते चले आए कि हम ये ना समझें कि अगर प्रभु को पाना है, जिंदगी के ध्येय को हमने पाना है, तो हम अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। एफर्ट हमने करना है, कोशिश हमने करनी है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो पिता परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना की जाती है, इसीलिए उनके लिए अपने अंदर प्रेम के, भक्ति के भाव जागृत होने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज, वो प्रार्थना किस किस्म की होनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं प्रभु से अपने लिए और हम सब के लिए, फरमा रहे हैं कि कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले। वो कह रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, आप तो कृपालु हो, आप दयालु हो, आप कृपा कीजिए। आपके बहाने में सब कुछ चलता है, आपकी रजा में सब कुछ होता है, आप हम पर कृपा कीजिए। और हम जो कि इस शरीर में आए हैं, और इस शरीर में आने के साथ साथ गलतियां तो हम करेंगे ही, हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती रहेंगी। तो आप अपनी दया में हमें बख्श लीजिए, आप हमारी गलतियों की ओर ध्यान मत कीजिए। आप जानिए कि हम भी आपके अंश हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, और हम जितनी मर्जी गलतियां करें, आप अपनी दया मेहर से, अपने प्रेम के रंग में हमें रंग लीजिएगा, ताकि हम आपके प्रेम को अनुभव करते हुए तेजी से कदम आपकी ओर बढ़ा सकें। तो ये जानना कि पिता परमेश्वर कृपालु हैं, बहुत सी बार इंसान ये समझ नहीं पाता, क्योंकि कर्मों का भी विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। और जब हमसे कोई चीज़ खराब हो जाती, गलत हो जाती है, हम बड़ी बड़ी सोचते हैं कि अब तो पिता परमेश्वर हमें कभी बख्शेंगे नहीं। हम सोचते हैं कि हमने गलती कर दी तो अब तो कोई चारा नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर बहुत दयालु है। वो चाहते हैं कि हमारी मदद हो, और हमारी मदद हर पल होती भी है, लेकिन हम क्योंकि उनके सहारे को देख नहीं पाते, उनकी मदद को समझ नहीं पाते। एक वाक्य जैसे फुटस्टेप्स इन द सैंड कहा गया, एक इंसान की मौत हुई और उसकी जिंदगी उन्होंने फुटस्टेप में दिखाई, उसके पद चिन्हों में दिखाई। तो उसने देखा कि जब वो ठीक ठाक था तो एक उसके पद चिन्ह दिखाई दिए और एक प्रभु के पद चिन्ह साथ साथ में दिखाई दिए। फिर उसने देखा कि जब उसको तकलीफ आई थी तो सिर्फ एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहा। फिर उन्होंने देखा जब टाइम्स अच्छे हुए, फिर उसके भी पद चिन्ह दिख रहे हैं, प्रभु के भी पद चिन्ह दिख रहे हैं। फिर जब मुश्किल है, फिर एक ही पद चिन्ह दिख रहा है। तो कहता है, हे पिता परमेश्वर, देखो, जब तो मैं खुश था तब तो आप मेरे साथ थे, जब मुसीबत आई देखो आपने मेरा सहारा छोड़ दिया। एक ही पद चिन्ह दिख रहे हैं, आपके तो पद चिन्ह दिख ही नहीं रहे। तो प्रभु हंसने लगे, उसे कहा कि बेटा ध्यान से देख, जब तू खुश था मेरे साथ था, लेकिन जब तू मुश्किल में था मैंने तेरे को अपने कंधों पे उठाया था, देख पद चिन्ह कितने डीपर हैं। तो हम लोग प्रभु के सहारे को समझते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी तरीके से हमें मदद मिले, मगर प्रभु ने जिस रंग में, जिस रूप में हमें मदद देनी हमें उसमें मिलेगी। जो हमारे लिए बेहतर होगा वही हमारी जिंदगी में ढलता है। बहुत सी बार उस समय हमें समझ नहीं आता, 5-10 साल बाद जब जाग के किसी चीज़ को पुरानी को सोचते हैं तो कहते हैं यही ठीक था हमारे लिए। लेकिन उस समय लगता है, इतनी हलचल होती है कि इंसान सोचता हो मैं तो ये चाह रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रार्थना करें कि कर कृपा कृपाल, कि आप तो कृपालु, आप दयालु है पिता परमेश्वर, आप ही बख्श ले, कि आप ही बख्श लो, और तो कोई बख्श नहीं सकता हमें।
आप ही की पूरी सृष्टि रची, आप ही का खेल है, आप ही के बहाने में हम जीते हैं, आप ही ने हमें क्रिएट करा है, आप ही ने पूरी सृष्टि क्रिएट करी, आपने हमें भी क्रिएट करा है। और हम क्योंकि इंसानी चोले में है, हमसे गलतियां होंगी। इस स्टेज पे पहुंचना, जब इंसान सोचता है मेरे से गलती होती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं सारे कार्य ठीक करता हूं, मैं कोई चीज़ खराब करता नहीं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम रोज़ाना कितनी गलतियां करते हैं। तो ये जानना कि हमसे गलती हुई, वो एक पहला कदम है सदा सदा के सुख चैन पाने का। क्योंकि रियलाइज होना कि हम भी कुछ चीज़ गलत कर सकते हैं, ये ही बहुत बड़ी बरकत है जो हम सब में होनी चाहिए। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें कृपा करके बख्श लीजिए, क्योंकि अगर आप बख्शोगे नहीं तो और कौन बख्शेगा? तो फिर तो कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। तो आप ही दयालु हैं, आप ही कृपालु हैं, आप ही जितनी भी हमारी खामियां हैं उनकी और नज़र मत कीजिएगा, और अपनी कृपालता में, अपनी दयालुता में हमें बख्श लीजिए। और फिर क्या फरमा रहे हैं कि उनकी जिंदगी कैसी हो कि सदा सदा जपे तेरा नाम, कि मेरे लबों पर हर वक्त आपका नाम हो। प्रभु के नाम होने का क्या मतलब? हम सिमरन करें, हम प्रभु को याद करें, हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। क्यों? क्योंकि जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं, उस तरफ ध्यान देंगे तभी हम वो बनेंगे। अगर आपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स में करनी है तो आपको मैथमेटिक्स में ध्यान देना पड़ेगा। अगर बायोलॉजी में करनी है तो बायोलॉजी में ध्यान देना पड़ेगा, तभी उसे समझोगे। तो जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उस और जब पूरे तरीके से ध्यान देंगे तभी उसे पाएंगे। तो इसीलिए सदा सदा जपे तेरा नाम, कि हे प्रभु इतनी दया करो कि इस माया की दुनिया में जीते हुए मैं सदा हर पल हर क्षण आपके नाम का जाप करूं, अपना ध्यान आपकी ओर रखूं, ताकि आपसे मैं सब कुछ पाऊं। और फिर फरमा रहे हैं कि सदा सदा जब तेरा नाम सद्गुर पाए पे, कि हर समय मैं आपके चरण कमलों में हूं। ये माया की दुनिया में बहुत से लगाव हैं, बहुत से खिंचाव हैं जो हमें अपनी ओर खींच लेते हैं, और जब हम इस माया की दुनिया की अट्रैक्शंस में गिर जाते हैं तो उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। ये तो पिता परमेश्वर की दया में होती है तभी हम उससे निकल सकते हैं। और जब उसकी ओर ध्यान देंगे तो फिर ये बाकी सब ध्यान फीके पड़ जाते हैं। जब हम सिमरन करते हैं, ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, तो उसकी मिठास हमें खुद ब खुद उस अवस्था में रखती है, और फिर बाहर की कोई चीज़ हमें अपनी ओर खींच नहीं पाती। इसीलिए यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदा सदा जपे तेरा नाम सद्गुर पाए पे, कि हे पिता परमेश्वर इतनी आप दयालुता करो, कृपालता करो कि मैं आपके चरण कमलों के साथ जुड़ा रहूं। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे दूर लेके जा सकती हैं। कोई कहेगा ये मूवी बहुत अच्छी है, इसको देखेगा, कोई कहेगा क्रिकेट मैच हो रहा है उसको देखो, कोई कहेगा ये पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कोई कहेगा स्टॉक मार्केट आजकल बड़ी ऊपर जा रही है फटाफट इन्वेस्ट कर दो, कोई कहेगा कि रियल एस्टेट आजकल बढ़ेगी, आजकल सस्ती है ले लो फिर बढ़ेगी 2-4 साल में। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें इधर उधर कहती रहती हैं और इंसान उनमें ही धंसा रहता है। वो अपने आप को इस धरती पर इस चोले में एस्टैब्लिश ही करता रहता है। सोचता है थोड़े पैसा ज़्यादा होंगे, थोड़ी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा ये होगा, थोड़ा वो होगा, थोड़ा नेम एंड फेम होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये भूल जाता है कि मौत के दिन कुछ भी नहीं साथ में जाता, ना कार जाती है, ना बैंक बैलेंस जाता है, ना ही हमारे मकान जाते हैं। तो जाता क्या है? कैसे हम जिए? क्या जिंदगी के मकसद को पूरा किया? क्या पिता परमेश्वर को याद किया? क्या उनकी ओर ध्यान दिया? क्या उनकी जानकारी पाई? क्या उनसे एक में हुए? अगर वो नहीं किया तो जिंदगी जीना बेकार है। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं।
अगर पिता परमेश्वर को पाया नहीं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उनकी जानकारी नहीं दी, तो दुनिया को पाना, दुनिया की जानकारी पाना, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो सब का सब यहीं रह जाएगा, क्योंकि दुनिया की जो भी चीज है वो चंद क्षणों के लिए है, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो पिता परमेश्वर, जैसे गुरबानी में है कि आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि जो सृष्टि के शुरुआत में सच था वो था पिता परमेश्वर, वो आज जो क्या सच है वो भी पिता परमेश्वर है, सृष्टि के आखिर में क्या सच होगा वो भी पिता परमेश्वर है। और जो कुछ बना हुआ है इस सृष्टि में वो जरूर खत्म होगा। जब प्रलय आती है तो निचले 3 मंडल, जब पिंड अण्ड ब्रह्मांड, वो खत्म हो जाते हैं। जब महाप्रलय आती है तो 4था मंडल भी खत्म हो जाता है, पार ब्रह्म का। तो पिता परमेश्वर हर समय रहते हैं, जो उसके साथ जुड़ गया वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो यहां पे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों में रहूं, कि मेरा ध्यान आपकी ओर रहे, आपका नाम मैं जपूं। तो हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी एक सच्चे इंसान की होनी चाहिए, तभी वो जिंदगी के मकसद को पूरा करेगा, तभी उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा और 84 लाख जिया जून से सदा सदा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा। आगे फरमा रहे हैं कि मन तन अंतर वस, कि आप मेरे मन और तन में बसे रहिए। आप तो हैं वहां पर, मुझे हमें समझ में नहीं आती। जैसे मस्क डियर है, उसको मस्क की बड़ी खुशबू आती है, तो उसको पाने के लिए कभी यहां भागता, कभी यहां भागता, कभी यहां भागता, कभी यहां भागता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। यही हालत हमारी है। पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि उनको पूछता था कि जो इतने लोग बाहर के देशों से भी आपके पास आते हैं, तो आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो, बदल रहे हो? तो फरमाते थे, आई डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन, कि मैं किसी को बाहर से बदलने में बिलीव नहीं करता, मैं चाहता हूं कि अंदर की दुनिया में जाए। मैं चाहता हूं उनका ध्यान बाहर से हटे, अंदर की दुनिया में जाए, क्योंकि अंदर की दुनिया ये सच्ची दुनिया, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया ही रूहानी दुनिया, अंदर की दुनिया में जाकर ही हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमा रहे कि मन तन अंतर वास के, हे पिता परमेश्वर, आप अंदर तो हो, मन तन में हो, बट मेरा भी अनुभव हो कि आप वहां पर हो। क्योंकि जब आप होगे तो आगे के वन में दुखा नाश होए, कि जब आपकी प्रेजेंस मेरे अंदर होगी तो दुख सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जब हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं, जैसे मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, चर्च में गए, सिनेगॉग गए, जहां भी जाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो वहां जाके हम क्या फील करते हैं? शांति, खुशी, आनंद। क्यों? क्योंकि हम वहां जाकर ये साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि पिता परमेश्वर यहाँ है और उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है। और जब हम ये सोचते हैं कि पिता परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है, तो कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। तो इसीलिए जब हमें ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं, तो फिर हर पल हमारे अंग संग हैं, तो दुख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती वहां अंधेरा रहता ही नहीं। ऐसे ही जहां जहां प्रभु की प्रेजेंस हम पाते हैं, वहां पर कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। यही यहां गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि मन तन अंतर वस दुखा नाश होए, हथ दे आप रख, कि अपने हाथ का सहारा दे के आप मुझे संभालो। क्योंकि मैं तो लड़खड़ा जाऊंगा, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती होगी, कोई पिटफॉल होगा मुझे पता नहीं लगेगा, कोई खड्डा आ जाएगा मैं उसमें गिर जाऊंगा, कोई पत्थर आएगा उससे मेरी ठोकर लग जाएगी, क्योंकि मुझे तो सही समझ नहीं है। तो आप अपने हाथ का सहारा दे के मुझे संभाल लीजिएगा। और फरमा रहे हैं कि व्यापे भयो न कोई, कि आपकी नजदीकी पाकर कोई फिक्र फाका नहीं मुझे रहेगा। इंसान फिक्र क्यों करता है? उसे मालूम नहीं कि कल को क्या होगा। हम सोचते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, ओहो एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
फिर जब पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाते हैं फिर सोचते हैं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, शादी हो जाती है फिर सोचते हैं हो बच्चे पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, और जब बच्चे हो जाते हैं सोचते हैं ये अच्छे निकलेंगे कि बुरे निकलेंगे। हर जगह पर हम फिक्र करते रहते हैं, और फिक्र अगर इंसान का दूर हो जाए तो उसकी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरेगी। अब बच्चों को देखते हैं घर में, जब भी बच्चे होते हैं कितने हंसी खुशी से खेल रहे होते हैं, उन्हें कोई फिक्र फाका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कोई उनके सिर पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है। तो बच्चों की जिंदगी हम तब जीते हैं जबकि हमारे अंदर फिक्र नहीं होता। फिक्र कब नहीं होगा? जब हमें पता है कि हमें सहारा देने वाला कोई है। अगर हमें यह अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हम गिर नहीं सकते वो पकड़ लेंगे, हमें कोई मार नहीं सकता वो आगे बचा लेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो कोई फिक्र फाका हमें है नहीं। और जिसको फिक्र फाका होगा नहीं वो जिंदगी बड़े प्यार से गुजारता है, आराम से गुजारे। जिसको कहते हैं मस्त मौला। मस्त मौला वो है जिसने अपना सब कुछ पिता परमेश्वर छोड़ा हुआ है, और उसकी जिंदगी सबसे बढ़िया गुजरती है क्योंकि उसको किसी चीज का ख्याल करना नहीं। उसको ये समझ में आ गया है कि जब पिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो सब साधन भी उसने बनाए हुए हैं हमारे लिए। ये हम फिक्र करते रहते हैं कल खाना पता नहीं कैसे खाएंगे, बिजनेस ठीक होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे पता नहीं अच्छे निकलेंगे कि नहीं अच्छे निकलेंगे। तो यहां पर यही हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आप तो सहारा देने वाले हो, हर समय मैं आपके सहारे का अनुभव करूं, मुझे समझ में आए कि आप मुझे सहारा दे रहे हो, तो मेरे फिक्र फाके सारे के सारे खुद ब खुद दूर होंगे और मेरी जिंदगी बड़े प्रेम से और प्यार से गुजरेगी। जिस तरीके से गुजरनी चाहिए उस तरीके से गुजरेगी, क्योंकि फिर एक सच्चे इंसान के माफक मैं बढ़ूंगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब आप सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सच्चा इंसान वो है जिसकी लगन पिता परमेश्वर में हो। सच्चा इंसान वो है जो जाने कि पिता परमेश्वर का उसको सहारा है। सच्चा इंसान वो है जो हर पल अपना ध्यान पिता परमेश्वर में देता है, क्योंकि तभी हम इस जिंदगी का मकसद जो अपनी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में कराना उसको पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं प्रार्थना के जरिए कि किस किस्म की जिंदगी हमारी होती है जब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। आगे फरमा रहे हैं कि और क्या हमें करना चाहिए कि गुण गावा दिन रैन, कि मैं दिन रात आपके गुण गाऊं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं पिता परमेश्वर के सिवाय, उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। उन्हें प्रेम क्यों करना है? एक जगह और फरमाते हैं कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सद्दा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। उनसे प्रेम इसलिए करना है कि हर सांस में मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अपने दोस्त का, पिता परमेश्वर का, क्योंकि उनकी रजा है, उनकी मर्जी है, तभी मुझे ये मानव चोला मिला। ये चोला जिसमें सब पदार्थ मिले हैं अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जिसे विवेक की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय हम कर सकते हैं। ये प्रभु ने हमने दिया है, तो इसका हमने फायदा उठाना है कि हर सांस में पिता परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं और गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते कि गुण गावा दिन रहन, कि मैं आपके गुण गाता रहूं कि मुझे आपसे मदद मिल रही है, और अपने लिए नहीं औरों को भी बताऊं कि पिता परमेश्वर से मदद मिलती है। अपना ध्यान उनकी ओर करो कि गुण गावा दिन रहन ऐसे कम लाओ, कि मुझे इस काम में लगाओ आप, इतनी आपकी दया कृपा हो कि मैं आपके गुणगान गाता रहूं। ये आपकी कृपा होगी, आपकी तो तभी मैं इस काम में लगूंगा। और आगे फरमा रहे हैं कि संत जना के संग, कि मेरी जिंदगी संत महापुरुषों के
साथ साथ हो, उनके अंग संग हो। क्यों? क्योंकि एक संत महापुरुष हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करता है। जब हम उनकी संगत में जाते हैं तो सच्चाई क्या है वो हमें सुनने को मिलती है। प्रभु से प्रेम कैसा था उसके हमें दर्शन करने को मिलते हैं, और हमारा ध्यान इस धरती पर जीते हुए पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संत जना के संग के आपकी दया दृष्टि इतनी हो कि मेरी संगत संत महापुरुषों के साथ हो और होमे रोग जाए। होमे मतलब ईगो, जो ईगो का रोग है, जो ईगो है जो कि द्वैत में लेके जाती है, जो ईगो है होमे, जो हमें कहते हैं जी हम सबसे बेहतर हैं, तो जब वो बताए हम औरों से अलग हैं तो द्वैत हो गई। और जैसे कबीर साहब ने फरमाया है कि जहां हरि है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समय। वो कहते हैं जहां पिता परमेश्वर हैं वहां पर मैं या होमे का कोई सवाल नहीं है, और जहां पर होमे का सवाल है वहां पर पिता परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रेम की गली है वो इतनी नैरो है, इतनी बेड़ी है कि वहां दो चल ही नहीं सकते, दो ही तो ही नहीं सकती, वहां एक ही चल पाता है। तो एकता का रास्ता हम इख्तियार करें, यही यहां समझाया जा रहा है कि जो होमे रोक जाए, कि भाई जो ईगो है हमारी वो शांत हो। और संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बार 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 यही समझाते थे, एक बनो नेक बनो, कि एकीकरण पिता परमेश्वर से करना है, और उसको करने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना होगा। अपनी जिंदगी सद्गुणों से भरें, सच्चाई की जिंदगी जिए, प्रेम की जिंदगी जिए, अहिंसा की जिंदगी जिए, करुणा से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, नम्रता या ह्यूमिलिटी से जिए, कि सद्गुणों को अपनी जिंदगी में डालें तो एक बेस बनती है। इस बेस से हम फिर पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं कि एक बनो नेक बनो। एक बनने के लिए नेक होना जरूरी है, खाली नेक बन के काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक पिता परमेश्वर से नहीं बनेंगे तब तक जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। इस करके अध्यात्म के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है, इस करके अंदर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करने बहुत जरूरी है, इसीलिए उनके नाम का जाप करना बहुत जरूरी है, ताकि ध्यान उनकी ओर हो, शरीर से हम उनकी मदद से ऊपर उठ पाएं और अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएं। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे हमें समझा रहे हैं कि सरब निरंतर खसम एको रब रया। वो कह रहे हैं कि सबके अंदर एक ही पिता परमेश्वर है, उसी एक की झलक हम सब में देखते हैं। हम सबको जान हमारी आत्मा दे रही है, और आत्मा को कौन जान दे रहा है? परमात्मा। वो हमारे जान की जान है, शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा। तो यहां पर गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि सबके अंदर एक ही है। जब हम अंदर की दुनिया में जब उसका अनुभव करते हैं, जब हमें यह अनुभव होता है कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर है, तो खुद ब खुद अनुभव होना शुरू होता है कि औरों के अंदर भी तो पिता परमेश्वर है। तो जब हम किसी और को मिलते हैं, हमें और दिखाई नहीं देता, तो प्रभु का ही कोई रूप दिखाई देता है। तो फरमाने के सरब निरंतन खसम एको रब रिया, गुर प्रसादी सच सच्चो सच लिया। वो कह रहे हैं कि जब गुरु का एक पूर्ण महापुरुष का जब हमें रियल प्रसाद मिलता है, एक तो होता है ना बाहर से प्रसाद मिलता है, कोई मिश्री का मिल गया, कोई फुलियों का मिल गया प्रसाद, कोई और खाने की चीज मिल गई, एक तो वो प्रसाद होता है। एक अंदर का प्रसाद होता है। अंदर का प्रसाद क्या होता है कि उनकी जब नजरे करम हम पर पड़ती है, उनकी तवज्जो हम पर पड़ती है, तो ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, ये खुलता है, और फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो फिर हमारे गुर प्रसाद सच सच्चो सच लिया। तो कहते हैं कि जब एक महापुरुष, एक पूर्ण महापुरुष की जब तवज्जो हमें मिलती है, जो नामदान के समय मिलती है, तो ये शिव नेत्र खुलता है, और ये खुलता है तो सच्चाई, अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया की हमें जानकारी मिलती है, और सच्चाई हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। सच्चा प्रसाद हम पाएं ताकि अंदरूनी आंख खुले, अंदर की दुनिया में हम जाएं ताकि सच्चाई हमें मिले। ये यहाँ गुरु साहब हमें समझा रहे हैं, और इसी की प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर को कि गुर प्रसाद सच सच्चो सच लिया। के जब
वो प्रसाद मिलेगा जब उनकी नजरों से रूहानी किरणें हमारी और आएंगी, हमारी नजरों तक आएंगी, जब कनेक्शन उनके दिल से हमारे दिल तक होगा, उनकी रूह से हमारी रूह तक होगा, तो हमारी रूह को उड़ान मिलेगी, वो अंदर के मंडलों में जाने के लायक होगी। और हर एक स्टेज पे उसे और प्यार मिलेगा, और खूबसूरती मिलेगी, और प्यार मिलेगा, और खूबसूरती मिलेगी। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कहें जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा, क्या कशां होता है अंदर के जो चिदाकाश है, अंदर का आकाश, और उसमें मैंने उड़ान करी, तो हर एक कदम पे प्रभु के प्रेम को पाया, और हर एक नज़ारा और खूबसूरत था, और खूबसूरत था, क्योंकि वो और चेतन था, और कॉन्शियस था, और कॉन्शियस था कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खूबसूरत दुनिया है। बाहर जो भी हम देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है, असलियत हम सबके भीतर है। और आखिर में फरमा रहे हैं कि दया करो दयाल, अपनी सिफत दे। वो कह रहे हैं हे पिता परमेश्वर, मेरे पे आप दया कीजिए, और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो सिफत है वो मुझे दीजिए, कि आपके गुण मुझ में आ जाएं, कि सद्गुणों से मैं भरपूर हूं, कि मैं आप जैसा बन जाऊं। कि दया करो दयाल, अपनी सिफत दे, वो नहीं कह रहे किसी और को, कह रहे जो आपकी सिफत है, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आप हो मुझे भी वैसे बना दो, अपने में कन्वर्ट कर दो मुझे। और दर्शन देख निहाल नानक प्रीते, तो कह रहे हैं कि इतनी दया करो कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं और हर समय निहार रहूं, हर समय सुख चैन में जीऊं, आपके मुझे दर्शन हो, मैं एनलाइटेंड हूं और नानक प्रिय है। तो कह रहे हैं यही सच्चा प्रेम है, जो आपका मेरी और बढ़े, तो मैं उस प्रेम का अनुभव करूं, उस प्रेम से लबलबा जाऊं, उस प्रेम के रंग में रंगा जाऊं, ताकि मैं आप जैसे ही हो जाऊं और आप में जाके एक में हो जाऊं। तो प्रार्थना यही करी जा रही है कि आप अपने सारे एट्रीब्यूट्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो भी सिफत है, जो भी सद्गुण है आप में, वो आप मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आप जैसा हूं और आप में जाकर फिर लीन हो पाऊं, आप जैसे ही बन जाऊं, ताकि जो जिंदगी का ध्येय है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो हो जाए। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये शब्द अभी हम समझ रहे थे, ये प्रार्थना जो गुरु साहब अपने लिए और हम सबके लिए कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में कबूल हो, हमारी जिंदगी जैसी प्रभु चाहते हैं वैसी हो, ताकि हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।